हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दैट वन इज योर एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। ठीक है, या एसिड एंड बेसिक रेडिकल भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको समझेंगे। तो देखें जरा, जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एटम लिए, जैसे सोडियम, यहाँ एक एटम हमने लिया है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब 2, 8 एंड 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये 2 और 8, मतलब ये 8 पे स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ उससे एक ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो ये एक्सेस है वो ये देखिए एक निकल गया है। मतलब जितना ज्यादा रहेगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे समझना है। ये सोडियम है 11, 2, 8, 1, ये 8 से ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, अब उसी तरह आ जाइए मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 2, 8 एंड 2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इट मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 2, 8 एंड 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, इस पे आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एटम से केटायंस जनरेट होता है। दैट्स व्हाई ये एटम हो गया और ये आपका केटायंस हो गया। इसी केटायंस को हम लोग बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग एसिड और बेस की बात करें तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ये बेस से आता है, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। बटली भी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि केटायन कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे और देखेंगे एनायन की क्वेश्चन। तो एनायन के लिए एक बार फिर से उसी तरह से एटम लिए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर है, 2, 8 एंड 7। अभी हम आपको बताए थे 8 पे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और स्टेबल होता है, बट यहाँ इस बार 7 है। इट मींस दैट इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट ऑक्टेट। ठीक है, मतलब 8 से इसमें एक कम है, तो इसलिए इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और जितना ऐड होता है उतना निगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान रखिए, जितना निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, और जितना ऐड होगा उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन पे आ जाइए। 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, O पे 2 - चार्ज हो गया। ठीक है, ये यहाँ 2 - चार्ज हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन पे आ जाइए। 7 है, 2 एंड 5, मतलब 3 इस बार कम है। 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजन 3- हो गया। ठीक है, तो ये आपका एटम था जैसे कि अभी हम लोग देखे थे। और अब ये जो बना उसको हम लोग एनायन कहते हैं। एनायन कहें या इसी को हम लोग जो है वो एसिड रेडिकल भी कहते हैं, बिकॉज ये एसिड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कहता है ये हो गया आपका एसिड रेडिकल या एनायन। तो इस तरह से बहुत सारे केटायंस बनते हैं, इस तरह से बहुत सारे एनायंस बनते हैं। और अब हम लोग सीखेंगे कि ये केटायन और एनायन कितने सारे केटायंस हैं, कितने सारे एनायंस हैं, उसका मैं लिस्ट आपको बना दूंगा। और उसके बाद ये केटायंस और एनायंस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो उसका सॉल्ट का या जो भी कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड का नाम क्या होगा ये आपको मैं लिखना सिखा दूंगा। और दूसरी चीज वो ये भी हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग कैसे किसको कितना नंबर हम लोग ये पुट करते हैं। तो चले देखते हैं। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए कितना केटायन, कौन कौन सा केटायन है और कौन कौन सा एनायंस है। ऐसे ही फॉर्म करेगा, आगे भी आप इसको बनाते चले जाइए, ये भी आप बनाते चले जाइए, आप फ्री है। ठीक है, ये एटम से हुआ तो ये केटायन, मॉलिक्यूल भी इस तरह का वर्क करता है, तो वहां भी इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉली एटॉमिक केटायन, ये भी हो जाएगा पॉली एटॉमिक एनायन। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ केटायंस एंड एनायंस, लिस्ट ऑफ केटायंस एंड एनायन, मैंने केटायन एंड एनायन का आपको एक लिस्ट प्रिपेयर किया है। एंड आई थिंक इतना अगर आपको पता होगा तो आपका काफी हद तक काम चल जाएगा। ये मैं बता दूं, ये खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ
कुछ बच्चों का 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कुछ रिक्वेस्ट आया है कि सर हम लोग केटायन एनायन नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको लेकर के तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें केटायंस का, तो ये भी सोडियम प्लस, ये Na प्लस केटायन हो गया, K प्लस केटायन हो गया, ठीक है, H प्लस ये सारा केटायन है। यहाँ NH4 प्लस है, अमोनिया मॉलिक्यूल से बना है, पॉलीएटॉमिक आयन हो गया, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है ये, तो ये हो जाएगा अमोनियम। उसी तरह से ये आप आ जाइए, मतलब जिसका जो नाम होता है, जैसे इसका कॉपर नाम है तो कॉपर केटायन हो गया, कॉपर 2 प्लस केटायन आप कह सकते हैं। ये मतलब नाम इसका यूजुअल होगा, केटायन में जैसे होता है वैसे ही नाम है। ये देख सकते हैं कॉपर 2 प्लस यानी कॉपर 2 आयन हो गया, मैग्नीज 2 आयन, तो जिंक 2 प्लस आयन या कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। सिमिलरली ट्राइवेलेंट मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज वाला आप आ जाइए, ये हो गया Al3 प्लस, Fe3 प्लस, ठीक है, LH3 प्लस, तो ये सब हो गया आपका 3 प्लस वाला। तो इसको हम लोग मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट या यहाँ ट्राइवैलेंट कहते हैं, मतलब इनका वैलेंसी 3 है। वैलेंसी आप तो जानते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ये इस तरह से इनका ये हो गया आपका केटायन। और अब हम लोग आएंगे एनायन पे। तो एनायन देखें ये सब उसी तरह से है, एटम से बना है, सिंगल एटम से। तो जब भी अगर निगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो नाम उसका एज यूजुअल रहेगा, लेकिन जब अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो हम लोग उसमें IDE लगाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, आई मतलब एक माइनस चार्ज लगा तो IDE ऐड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, यहाँ क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। अब ये आपका एक बार फिर से आ गया है पॉली एटॉमिक एनायन, तो ये इसका नाम है नाइट्रेट। तो इस तरह से ये आपका आ गया सिंगल निगेटिव में। आ जाइए डबल निगेटिव की बात करें तो ये आ गया ऑक्सीजन 2 माइनस, एटम से बना है, IDE लगेगा, ऑक्साइड, सल्फर 2 माइनस, इसमें भी सल्फाइड हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन पे 3 माइनस, नाइट्राइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे SO4 2 माइनस, इसको हम लोग सल्फेट कहते हैं, CO3 2 माइनस, इसको हम लोग कार्बोनेट कहते हैं, C2O4 2 माइनस, इसको ऑक्जेलेट कहते हैं, और ये PO4 3 माइनस, तो ये हमारा फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हम इसका नेम, आपको नेमिंग बता दिए। आयंस का नाम मोनोवैलेंट है, मतलब सिंगल निगेटिव है तो कैसे, डबल निगेटिव है तो हाँ, और ये सब के केस में इसका अलग से नाम दिया गया है। तो एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, तो कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए, आपका काफी हद तक काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि ये कंपाउंड कैसे हम लोग एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल यानी केटायन आयन से कैसे बनाते हैं। मान लो ये हमारा केटायन Na प्लस है, इधर ये Cl माइनस है, मोनोवैलेंट 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 अगर हम लोग ऐसे करके लेके चले हैं तो इसको यहाँ Na प्लस को Cl के साथ करें तो क्या होगा ना, इसका वैल्यू ये अगर 1 प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ही। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे करते हैं, Na प्लस और Cl माइनस दिखा दिए। अब ये प्लस वाला जो है ये सिंगल प्लस है, दैट्स वाई यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये माइनस है ये यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ -1 और यहाँ +1 करें, मतलब नंबर की वैल्यू जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ ये 1 है इसलिए 1 हो जाएगा, ये भी 1 है तो 1 हो जाएगा, कंपाउंड हमारा NaCl हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब आगे आइए, मान लेते हैं NH4 और NO3 का हम कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या हो गया, NH4 ले लिए, NO3 ले लिए, इसका यहाँ ये हो जाएगा NH4 NO3। ध्यान रखिए इस बार दोनों केटायन एज वेल एज एनायन दोनों पॉलीएटॉमिक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं ब्रैकेट अगर दे दे तो ये हमारा सेपरेट हो गया कि भाई ये केटायन है ये एनायन है, सेपरेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर कैल्शियम 2 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग मिलाए तो कैल्शियम 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, इसको यहाँ पे किए इसको यहाँ पे किए तो ये हो गया Ca2O2, 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये सिंपल रेशियो नहीं है, नहीं तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये बच गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। आपको ये तो बता चुके हैं कि कैसे केटायन कैसे आयन का नाम करते हैं। तो ये 2 प्लस है या ये केटायन है, केटायन का एज यूजुअल, और ऑक्सीजन की बात है तो ये IDE लगाते हैं तो ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब आ जाइए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम पे 3 प्लस केटायन है, एल्युमिनियम हो गया, इधर ये सल्फेट आयन है, अभी आपको बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया Al3 प्लस SO4 2 माइनस, तो ये आपका यहाँ ये आपका यहाँ, तो क्या हो जाएगा Al2, ये वाला 2 माइनस नहीं 2 Al2
और SO4 पे 3 यानी SO4 3। तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आया, एल्युमिनियम सल्फेट। सिमिलरली एक और देख लीजिए, यहाँ Al का अगर N3 माइनस हम लोग यूज किए हैं तब क्या हो गया, तो तब हो जाएगा Al का 3 प्लस N पे 3, इसका यहाँ, तो ये हो गया Al3 N3, 3 कैंसिल किए तो ये हो गया Al। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये केटायन हो एनायन हो कंपाउंड बनाता है। तो ये हम लोग इसमें देखें, अब हम लोग क्रॉस का देख लेंगे, और आई थिंक क्रॉस का देख लेंगे तो काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए देखिए, अब इस बार मैंने एक बार फिर से वही एसिड रेडिकल लिया है, वही बेसिक रेडिकल है। ठीक है, कि ये क्या है, तो इस बार क्रॉस कर दिए, मतलब केटायन वाले को एनायन के साथ, प्लस वाले को सिंगल प्लस वाले को डबल प्लस माइनस के साथ, या डबल प्लस वाले को ट्रिपल माइनस, इस तरह का चेंजिंग किया। तो देखिए जरा, मान लेते हैं Na प्लस को अगर हम ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ कंपाउंड बनाना चाहें तो Na प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस लेके चलेंगे, तो Na प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, ये यहाँ, देखिए ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट NH4 प्लस सल्फेट के साथ आ गया, क्या हो जाएगा, ये यहाँ, तो NH ये 1 है तो ये यहाँ चला गया, सल्फेट पे इसको 1 रह गया, और NH4 ये 2 है तो यहाँ चला गया, इस तरह से यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैल्शियम का क्लोरीन के साथ अगर किए तो ये हो गया Ca2 प्लस Cl माइनस, ओवरऑल CaCl2, ये यहाँ, ये हो गया Cl। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम का नाइट्रेट के साथ, तो ये हो गया एल्युमिनियम 3 प्लस, इधर नाइट्रेट है NO3 माइनस, इसका यहाँ, तो ये हो गया Al ऐसे, ये हो गया नाइट्रेट ऐसे, नाम हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो, आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि अब आप लोग मोनोवैलेंट का, मतलब ये किसी के साथ अगर अब आपको बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उससे केटायन और एनायन कैसे निकालते हैं। ठीक है।